प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर महीने में, इस प्यारे महीने में जब हम मौजूद हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम उसका आनंद मनाने के लिए हम तैयार हैं। इज़राइल में हम देख रहे थे इतने समय से कि हम शांति नहीं थी, लड़ाई चल रही थी। खुदावन ने वहाँ भी अपनी शांति को भेजा है, वहाँ भी अपने आनंद को भेजा है। और मैं वहाँ देख रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा, अभी अपने फेसबुक के पेज पे था और मैं वहाँ देख रहा था कि हमारे एक बहुत पुराने जानने वाले खादिम जो हैं हमारे एबीसी के, और जिनके साथ में हम बहुत साल रहे और मिडवे में रह करके हमने उनकी उपस्थिति का आनंद उठाया। वो भी आजकल वहीं पर हैं और इज़राइल में हैं, गए हुए हैं। टीम गई हुई है, हमारी एबीसी की टीम वहाँ गई हुई है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो लोग जाने पाए हैं। खुदावन ने चीज़ों को पहले से बेहतर किया है, पहले से अच्छा किया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आनंद के दिन आ रहे हैं, वो दिन वरन आ चुके हैं। मैंने अपना वचन जब तैयार कर रहा था मैंने इसको टाइटल दिया था द डे टू रिजॉइस इज कमिंग। वो आनंद का दिन जो आ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था क्रिसमस करीब है और वो आ रहा है, लेकिन आज 15 तारीख हो चुकी है। ठीक 10 दिन बाद हम उस जश्न में मौजूद होंगे, वरन उस जश्न से पहले भी हम उसके आनंद का जश्न, हम क्रिसमस ट्री का सेलिब्रेशन जो परसों है, और मैं विश्वास करता हूँ हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है और जो मुझको सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूँ वो हमारे साथ परसों भी आनंद मनाएगा। क्रिसमस ट्री जब हम इस अपने कलीसिया की, लिको की कलीसिया की जब हम मनाएंगे परसों, तो मैं विश्वास करता हूँ हम में से हर एक लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और जो मुझे सुन रहे हैं वो मनाने पाएंगे और हम सब आनंद करेंगे। आज का जो विषय है वो यही है, द डे टू रिजॉइस इज नियर। पहले मैंने वचन को बनाना शुरू किया था तो मैं उसको लिख रहा था द डे द रिजॉइस इज कमिंग, यानी कि वो आनंद का दिन जो आ रहा है। लेकिन मैंने कहा भाई 15 तारीख को मुझे प्रचार करना है, 10 दिन शेष रह गए, यानी कि आ नहीं रहा है, इसका मतलब आ चुका है। वो समझो द्वार पे खड़ा है। इट्स जस्ट 10 डेज टू रिजॉइस, मतलब आनंद आपके द्वार पे खड़ा है। और जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो क्रिसमस से पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह से पहले और पुराने नियम के ख़त्म होने के बाद 400 साल की शांति हमें दिखाई देती है। जब मैं 400 साल की शांति को देखता हूँ तो डर लगता है इस शांति को देख करके। खुदावन क्या अपना वाइप आउट करने वाला है? कि क्या खुदावन ने फिर से जो पहले एक बार किया था पानी से, तो उसने बोल दिया तो तबाह नहीं करूंगा, क्या आग और गंधक से तबाह तो नहीं कर देगा? 400 साल वो शांत क्यों है? क्या वो उकता चुका है मनुष्य जाति से? उसका प्लान क्या है? हमें कुछ उन 400 सालों में हमें पता नहीं चलता। खुदावन की शांति हमें 400 साल में दिखाई देती है, लेकिन नहीं, खुदावंद हमारा परमेश्वर हमारे लिए आनंद की बातें उसने रखी हैं। उसने हमारे लिए, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो हमें आनंद किस प्रकार से दे वो उसकी तैयारी कर रहा था। और वो सच्चा आनंद क्या है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से दूर हैं परमेश्वर के साथ में मेल कर सकें। एंड दैट इज वाई ही सेंट हिज सन। और इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा इस संसार में ताकि हम सब उस परमेश्वर के साथ में हम मेल कर सकें। 400 वर्ष के सन्नाटे के बाद में हमें परमेश्वर की ओर से आनंद का दिन दिखाई देता है हमें कि जब आनंद का दिन आता है तो मुझे खुशी सबसे बड़ी जो मुझे दिखाई देती है वो ये चीज़ दिखाई देती है कि राजाओं को जा करके, बड़े बड़े लोगों को जा करके ये खुशी नहीं बताई जाती। सबसे पहले आनंद का सुसमाचार जो पहुंचता है वो गरड़ियों के पास पहुंचता है। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदावन तूने तुच्छों को, वरन जिनको जैसे कि प्रशांत भाई ने बताया था, देवर कंसिडर्ड एज आउटकास्ट, जिनको शहर में भी रहने की परमिशन नहीं थी, वो उनको बाहर रखा जाता था। ऐसे लोगों को खुदावन ने ज़रूरी समझा कि इनको मैं सबसे पहले आकर के अपने आने की खुशखबरी में दूंगा, क्योंकि ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पस्तहाल, परेशान, न जाने इनकी कितनी प्रार्थनाएं मेरे पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ मैं इनके लिए कर नहीं पाया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इनको आनंद दूंगा।
खुदावन के लोगों में आपके लिए यही बात बताना चाहता हूँ, द डे ऑन विच द प्रॉमिस ऑफ गॉड वंस अगेन वॉज फुलफिल्ड। 25 दिसंबर जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो परमेश्वर ने जो वायदा कहा था, जिसके बारे में बार बार अनगिनत बार नंबर ऑफ टाइम्स हम जब बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, उस चीज़ का फुलफिलमेंट हमें इस नए नियम में दिखाई देता है। और एक ऐसे तमाम वादे जो खुदावन ने किए, उनमें से एक वायदा ये भी था, और ये सबसे बड़ा वायदा था। और इसीलिए मुझे खुशी होती है कि ये वायदे खुदावन की ओर से, जब उसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, तो कोई क्या वायदा है कि जो खुदावन ने हमारे लिए किया और उसको वो हमारे लिए पूरा ना करे। खुदावन हमारे लिए अपने हर एक वायदे को जो उसने हमारे लिए रखा है, हाँ और आमीन में पूरा होंगे, होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर आप मसीही विश्वासी हैं, इस बात के लिए आप कृत संकल्पित रहिए, हमेशा इस बात को अपने दिल में रखिए। चाहे कोई संसार में आपका कोई व्यक्ति आपके साथ में खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन खुदा के वायदे आपके लिए हाँ और आमीन हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपके निकट का परमेश्वर है। मैं एक चाहता हूं कि मैं वर्ष पढ़ दूं आप लोगों के लिए, एक नहीं वरन दो हैं, और बहुत प्यारी सी वर्ष है। एक पुराने नियम से है और एक नए नियम से है, और मैं चाहता हूं कि इनको पढ़ दिया जाए। और एक मिलेगी आपको यशाया 61 में, और 61 अध्याय उसकी पहली वर्ष है, और दूसरी मिलेगी आपको लूका की इंजील 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मैं इनको साथ साथ में इसलिए इस तरह से देखना चाहता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की अपनी जो मिनिस्ट्री थी, जो उसकी सेवकाई थी, जिस पर्पस के साथ में वो आया था, वो हमें लूका 4 और उसकी 18वीं आयत में हमको यहाँ पढ़ने को मिलती है। और ये बात इससे पहले यशाया ने उसके लिए कह दी थी, और इससे पता चलता है कि खुदावन इतने समय उसने पहले बात करी, लेकिन वो अपने बात से कभी मुकरता नहीं है। इस दुनिया में आपके न जाने कितने दोस्त होंगे, कितने संगी साथी होंगे, कितने ऐसे आपके रिश्तेदार होंगे जिन्होंने शायद आपसे वायदे किए होंगे लेकिन मुकर गए होंगे। इस दुनिया में से तमाम लोग होंगे जो मुकर गए होंगे आपसे, लेकिन खुदा का वायदा जो यशाया में मिलता है, और वो चीज़ हमें लूका 4 अध्याय में फिर आकर के हमें पूरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ दोहराते हुए से नजर आते हैं हमको। लूका 61 अध्याय और उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पर यशाया कुछ इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों को शांति दूं। जब लूका की इंजील पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ कुछ इस प्रकार से मिलता है, और वो कहते हैं कि प्रभु का आत्मा उन पर है, और उन्होंने कंगालों, लिखा हुआ है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सी द सिमिलैरिटीज। जब मैंने इन दोनों वर्सेस को चुना, मैंने खुदावन ने मेरे को दिखाई तो मैं चौंक गया। हमने खुदावन, आपने इतने सालों पहले, so many centuries ago you declared it through the mouth of यशाया, आपने यशाया के मुख से अपनी ये बात कही थी, और लूका में आकर के प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को फिर से कहा कि मैं इस काम को करूंगा। आई एम हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर दिस वेरी पर्पस। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और कुछ इसी प्रकार से यशाया भी बोलता है कि सुनाने के लिए, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों को शांति दूं। जब हम मसीह के मुख से हम सुनते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। आपके लिए आशीष का वचन ये है। आज के इस वचन से मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज अगर आप कोई बंधुए हैं, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, इफ़ यू आर ब्रोकन हार्टेड, अगर आप खेदित मन के हैं, तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा है ताकि आपके उन तमाम दुखों को, आपकी उन बातों को जिनसे आपका दिल दुखित होता है,
परमेश्वर आज आपको छुटकारे देने पर है। परमेश्वर आज आपके दिल में आनंद डालने पर है। परमेश्वर दूर का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर निकट का परमेश्वर है। द लॉर्ड इज नियर, परमेश्वर निकट वाला परमेश्वर है। वो उसने आपके लिए आनंद को बोया है। और 400 साल भले ही उसने सोच के किया हो, उसने प्लानिंग करी हो कि मैं क्या करूंगा अपनी संतानों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनको मैंने अपना बेटा बना है, जिनको मैंने अपनी बेटियां माना, whom I have called the children of God, मैं उनके लिए क्या करूंगा? ये क्या नरक में जा करके तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे? नहीं, आई विल सेव देम एंड आई विल सेंड माई ओन सन फॉर इट। मैं अपने बेटे को भेजूंगा और उसको चुनूंगा कि ताकि वो मेरे इन तमाम लोगों को जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है वो बर्बाद ना हो, वरन अनंत काल तक मेरे साथ राज करें। इसलिए जितने हम सब यहाँ बैठे आज परस्तिश कर रहे हैं, इस बात का यकीन करें, हाँ और आमीन में इस बात का यकीन करें कि जिस प्रकार से आज हम यहाँ पर हम खुदावंद की इबादत हम कर रहे हैं, उसके आने पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे और उसके साथ अनंत काल तक हम उसकी इबादत करते रहेंगे। इस बात पर यकीन रखिए, खुदाबंद ने आपके लिए ये चीज रखी। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई ही सेंट हिज सन। ये खुदाबंद का वायदा है, उसने आपके लिए किया, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम सब नरक में नाश ना हो। उसने हमें दोजक के लिए नहीं चुना है, उसने हमें पीड़ा, हमेशा की पीड़ा के लिए नहीं चुना है, उसने हमें आनंद के लिए चुना। उसने अपने बेटे तक को हमारे लिए दे दिया है। और लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और यशाया बोलता है, कैदियों के छुटकारे के लिए प्रचार करूं। कैदी, कुचले हुए, जिनको समाज कुछ नहीं समझता। ये जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं, जिसके पिछली बार भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द शेपर्ड्स, ये कुचले हुए थे, ये सबसे तुच्छ माने जाते थे, शहर के बाहर रहते थे, अपनी भेड़ बकरियों में मगन रहते थे। भैया मुझे अपनी भेड़ बकरियां पालनी है, मैं अपने इसी में काफ़ी हूँ, मैं बाकियों से मिल करके क्या करूँगा, मेरे लिए तो यही मेरी ज़िंदगी का गुजारा है, और यही उनके लिए काफ़ी होता था। परमेश्वर ने आपके लिए आनंद को बोया है। चाहे इस दुनिया का कोई इंसान आपको सीने से लगाता हो या ना लगाता हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए आनंद को बोया है। आपका आनंद, बाइबल बताती है, आ चुका है। इट हैज कम टू योर डोर, वो आपके द्वार तक आ चुका है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और अपने वायदे को पूरा करने के लिए वो आपके द्वार पर खड़ा है। ही हैज कम जस्ट नेक्स्ट टू यू। वो आपके बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। और हमारे लिए हम जब इन 400 सालों को जब हम देखते हैं जो मसीह से की आमद से पहले के हैं, तो मुझे इस चीज़ को थोड़ा सोचने में समय लगता, खुदावन इस समय लोग क्या कर रहे होंगे। परहैप्स अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता, खुदावन पहले तो तेरे दास थे, पहले तो तेरे नबी थे, लोगों को गाइड किया करते थे। 400 साल में क्या कोई नबी नहीं हुआ? क्या 400 साल में कोई खादिम नहीं हुआ जिसने तेरे लिए बात करी हो, तेरे लोगों के लिए कुछ काम किया हो? नथिंग इज रिटन ओवर देयर। और लगता है खुदावन उस शांति में काम कर रहा था हमारे लिए और आपके लिए, सिर्फ उस समय के लोगों के लिए नहीं, जब ये प्रभु यीशु मसीह संसार में, उन गरणियों के लिए नहीं, सिर्फ जो समय उसके साथ उसको देखने के लिए मौजूद थे, सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए, अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, और ऐसी न जाने कितनी और पीढ़ियां जो हमारे बाद आएंगी, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस समय आया और उसने हमारे लिए आनंद को बोया है। इन 400 सालों में अगर हम देखें तो हम लोगों की प्रार्थनाओं को देखते होंगे, खुदावन अब तेरा कलाम क्या है। हम 400 साल की गुलामी को भी देखते हैं, जो मुल्क मिस्र से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और यहूदी लोग वहाँ किस प्रकार से, खुदा के लोग किस प्रकार से खुदा से प्रार्थना किया करते थे, और उनको भी लगता है कि शायद अभी भी वही समय आ चुका है। 400 साल फिर लग रहे हैं और फिर कुछ हमें करना पड़ेगा। एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट गॉड वांट्स अस टू डू। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत हमें यही चीज़ बोलती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब खुदावंद आपको लग रहा है कि आपके निकट ही मौजूद है, तो आनंद में इस प्रकार से भी मत लग जाना कि हमें प्रार्थना करना ना हम छोड़ दें। हम वो जितना हमसे निकट है हम उससे प्रार्थना करते रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हमें कुछ इसी प्रकार से कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर,
ऐसा नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति के लिए एक बार आपने प्रार्थना करी और भूल गए। कीप प्रेइंग फॉर दैट पर्सन, बी अ प्रेयर वॉरियर। एक मसीही को, खासतौर से एक विश्वासी को प्रेयर वॉरियर होना चाहिए। जब तक वो प्रार्थनाएं खुदावंद के दर तक पहुंच करके उत्तर लेकर के ना आ जाएं, ताकि गवाही बन करके लोगों पर बरस ना पड़े और कईयों के ईमान और ना जाग जाएं, तब तक प्रार्थना करते रहो। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, आप अद्भुत व्यक्ति हैं। आप मत सोचिए कि कलीसिया के एक ऑर्डिनरी शख्सियत हैं जो आते हैं और सिर्फ बैठ करके चले जाते हैं। जब आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अद्भुत उत्तर वहां से आते हैं। इस बात पर हर एक व्यक्ति जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, मैंने छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थनाओं से मैं अद्भुत रीति से भरा गया हूं, और बड़े बड़े लोगों से भी जो बुजुर्ग हैं उनसे भी भरा गया हूं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर बात में धन्यवाद करो। 400 साल में लग रहा है शायद खुदावंद काम नहीं कर रहा, लेकिन जो उसने काम किया है आपके जीवन में, पिछले बीत गए कामों में, हमेशा धन्यवाद कीजिए। हर बात में धन्यवाद करो। आप हो सकता है डिफिकल्ट टाइम्स में हो सकता है ट्रबलसम टाइम्स में हो सकता है कि आप ऐसे कठिन समयों में हो, आपको लगता है कि शायद खुदावंद भी साथ में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि खुदावंद ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो आपके ठीक पीछे खड़ा है। आप गर्दन मोड़ते हो लेकिन उतनी नहीं मुड़ पाती कि पीछे आपको आपका खुदा दिखाई दे, लेकिन आपका खुदा फिर भी आपके साथ खड़ा है। और धन्यवाद दीजिए उन पलों को जब खुदावंद आपके साथ था। धन्यवाद दीजिए उन पलों में जब आप बीमारी के बिस्तर पे थे, खुदावंद ने आपको फिर से खड़ा किया। आप धन्यवाद दीजिए उन पलों में जब आपको आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेजार थी, बिल्कुल बेकार थी, लगता था कि कोई हमें सहायता नहीं करेगा, लेकिन खुदावंद की ओर से न जाने आपको आर्थिक स्थिति, न जाने कहाँ से एक आपको हेल्प आती है, एक एड आती है, और आपको जिस चीज़ के लिए मदद चाहिए होती है उस पैसे की वो काम हो जाता है। That work is done in the name of God. खुदावंद आपके साथ में, इसलिए हर बात में धन्यवाद कीजिए। उसने तब आपकी मदद करी जब आज आप तकलीफ में हो। क्या खुदावंद आपके लिए नहीं करेगा? जिसने आपको अपना इकलौता बेटा दे दिया, क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? क्या मतलब, इस बात को आप छोटा मत समझिए। जब आपका उसने अपने बेटे को दे दिया आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, तो इस बात को यकीन रखें सदा कि खुदावंद आपसे प्रेम करता है उस प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह से कहीं ज्यादा खुदावंद आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उसने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया है। कोई अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है किसी और के लिए? कोई नहीं करेगा इस दुनिया में, लेकिन उस खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इसलिए हर बात में धन्यवाद करो। ऑलवेज थैंक गॉड व्हाट ही हैज गिवन। उसने हमारे लिए जो किया है हमेशा धन्यवाद कीजिए। लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की यही इच्छा है। बाइबल हमको 18वीं आयत में यही बताती है, दिस इज द विल ऑफ गॉड, कीप थैंक्स, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। This is what, this is the month of, this is the month, it is a time of fulfillment of God promises. मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, ना सिर्फ ये समय जो दिसंबर का महीना है, ना सिर्फ ये क्रिसमस, वरन मैं विश्वास करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए, यहाँ उपस्थित लोगों के लिए, वरन हर एक वो व्यक्ति जो आज के वचन को सुन रहा है, दिस इज ए ईयर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस फॉर यू। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद ने जो वायदे आपके लिए किए हैं वो इस साल 25 दिसंबर जो अभी आ रहा है ना, उस साल से अगले 25 दिसंबर तक मैं विश्वास करता हूँ 2026 के दिसंबर तक खुदावंद आपके लिए उन वायदों को पूरा करेगा जो उसने आपके लिए रखे हैं। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस फॉर यू। ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि अगर इन प्रॉमिसेस को अगर आपको रिसीव करना है तो अपने पुराने व्यक्तित्व को उतारना भी पड़ेगा। कुछ नया चाहिए तो कुछ पुराना उतारना भी पड़ेगा। नई शर्ट पहननी है तो पुरानी शर्ट उतारनी भी पड़ेगी। हमें पुराना मनुष्यत्व उतारना ही पड़ेगा, हमें पुराने तरीके हटाने ही पड़ेंगे। वी हैव टू बिकम न्यू। न्यू मीन्स द वे गॉड वॉन्ट्स अस टू बी। नया का मतलब ये है कि जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम जैसा कि हों, वैसा हमें बनने की जरूरत है। मेक रूम फॉर न्यू ब्लेसिंग्स।
नई चीज़ों के लिए जगह चाहिए। हमें अगर बड़ी सी कार खरीदनी है तो, और अगर हमारे घर में जगह ना हो तो हम पहले उसके लिए जगह बनाएंगे कि भैया पहले छोटा सा दरवाज़ा था, उसमें खाली एक बाइक आ सकती थी, अब फिर अब हमें कार चाहिए तो हमें अपना थोड़ा, भैया पहले एक दरवाजे का था, अब हमें थोड़ा और चौड़ा हमें गेट चाहिए होगा कि उसमें कार भी आ सके। सो मेक वे फॉर द ब्लेसिंग्स सो दैट दे कम इन टू योर लाइफ। हमें चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को नया करने की ज़रूरत है, और वो तभी हो पाएगा जब आप पुरानी चीज़ों को त्यागेंगे। मेक रूम फॉर द न्यू ब्लेसिंग्स टू कम इनटू योर लाइफ, वो आपके जीवन में आ सकें। और दूसरी चीज़, जब हम इस आनंद को हम बांटते हैं, मसीह के आनंद को, मसीह के आनंद को बांटते हैं, उसके आने की खुशी को मनाते हैं, सो मैं बताना चाहता हूँ जॉय इज शेयरेबल। ठीक है ना। आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने सबसे पहले, यार किसको खबर की जाए, क्या राजा को खबर करी जाए, क्या उनके दिल में नहीं आया होगा अरे लाओ यार इस देश, इस जहां में कुछ जो भी राजा है उसको पहले चल करके बताते हैं। या ऐसा भी, अच्छा ऐसा भी नहीं हुआ कि जितने खुदा के खादिम थे उस समय के, या जितने भी खुदा के जो भी नबी रहे होंगे, उनको जा करके बात करी हो उस समय। इन फरिश्तों ने उनसे बात नहीं करी। फरिश्तों ने जा करके सबसे पहले जिससे बात करी वो लोग छोटे से गरड़िए थे, जिनको बहुत तुच्छ माना जाता था। खुदावन के लोगों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने आप को वो छोटा और तुच्छ समझते हो, या आप हो या उस स्थिति में हो, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है संसार में, गॉड इज स्टिल देयर फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए आज भी उसी स्थान पर मौजूद है और वो आपको आनंद देगा। जॉय इज शेयरेबल। फरिश्तों ने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का आनंद सबसे पहले जो है, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले रिसीव किया और उसको उन्होंने बांटा। सबसे पहले इन गरणियों के बीच में जा करके बांटा। जॉय वॉज शेयर्ड इवन टू द डाउन ट्रॉडन। ठीक है ना, सबसे तुच्छ लोगों में बांटा गया। आनंद को बांध नहीं सकते। अगर खुदावंद ने आनंद को आप दे दिया है तो आप आनंद को बांध नहीं सकते ना। वो ध्यान है प्रभु यीशु मसीह का, वो मौजज़ा जब दो भाई अपने रात भर बैठ करके मछली पकड़ रहे थे कि लो यार मछली पकड़ेंगे। यू कैन नॉट टेल फिशरमैन हाउ टू फिश। आप किसी मछुआरे को ये नहीं बोल सकते कि आपको मछली पकड़ना नहीं आता। मछुआरे को पता होता है कि कहाँ उसको मछली पकड़नी है, कहाँ उसे जाल डालना है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं भैया नाव के दाहिने हाथ जाल डालो। अरे भैया बाएं हाथ में क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या किसी दीवार पर खड़ी थी नाव कि नदी में कोई एक दीवार खड़ी थी कि बाएं हाथ पर डालोगे तो नहीं होगा, दाएं हाथ पर डालोगे तो होगा। लेकिन दाएं हाथ पर डाला, खुदावन की बात मानी, और खुदावन ने इतना दिया कि जाल, लिखा है कि वो फटने लगे। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। वी वोंट बी एबल टू सस्टेन दैट। हम लोग उस चीज को रख नहीं पाएंगे। खुदावन हमें इतनी आशीष देने वाला परमेश्वर है। आनंद को बांधा नहीं जा सकता, आनंद को आप रोक नहीं सकते। वो आनंद उनके लिए कितना बड़ा था। फिर उसके बाद क्या वो मछली बेचने निकल गए? मुझे बताइए, क्या उसके बाद दोनों भाई मछली बेचने निकल गए? नहीं। क्या किया उन्होंने? मसीह यीशु के पीछे हो लिए। फिश डिड नॉट मैटर फॉर देम, जीसस मैटर्ड फॉर देम। आपके लिए भी जीसस ही मैटर करना चाहिए। आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ही मैटर करना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, आपके पास अगर कुछ नहीं भी होगा, सब कुछ खुदावन आपके लिए करके रख देगा। इफ यू हैव जीरो थिंग्स, गॉड विल लिफ्ट यू अप। इस चीज पर हमेशा विश्वास रखिए। वो सामरी स्त्री जो घड़ा छोड़कर नगर को गई, उसने तमाम लोगों को बताया। वो आनंद अपना बांध नहीं सकी और उसने अपना आनंद सब लोगों में जाकर के उंडेल दिया। प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आया। आओ चलो उसको देखने को चलते हैं, आओ उससे मिलने को चलते हैं। पूरी जिससे मिली सबको जा करके उसने इकट्ठा किया और उसने उस आनंद को जा करके बांट दिया। जब खुदावंद ने अपना बेटा आपके लिए भेजकर जीवन में आनंद भेजा है, तो बी अ रीजन ऑफ जॉय फॉर समवन एल्स ऑल्सो। किसी के लिए आनंद का वसीला आप भी बनने पाए। ये इस क्रिसमस आपके लिए एक मन में एक ये होना चाहिए कि किसी प्रकार से हम आनंद को हम बो पाएँ। हमें ध्यान है कि इसी समय में जब पिछले साल हमारे साथ में अमेरिका से हमारे दो प्यारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, और
वो हस्बैंड और वाइफ जब हम हमारे साथ थे, हमें बहुत खुशी थी, हमें बहुत आनंद मिल रहा था। और खुदावन ने अपने खादिम के ज़रिए से और उनको उपयोग करके खुदावन ने उनकी तमाम गरीब लोगों को, पादरी साहब ने जिस प्रकार से कहीं कहीं लोगों को, गरीब लोगों को कंबल बांटे और वो बांटने का काम किया था, खुदावन ने एक बड़ा काम किया था। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बी अ रीजन ऑफ जॉय। कितनों को ठंड लगती है यार, तुम एक कंबल बांट दोगे तो शायद उनकी ठंड कुछ समय के लिए रुक जाएगी, शायद वो बिल्कुल ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कंबल दे देंगे वो थोड़े गर्म रहेंगे। बी अ रीज़न ऑफ जॉय फॉर समवन, हम किसी के लिए एक आनंद का वसीला बन पाएँ। छोटे बच्चे अगर किसी दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, दूसरा बच्चा बोला भैया मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरी कॉपी खो गई, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो मेरी कॉपी लेते जाओ। चोरी होने का बड़ा डर रहता है आजकल, ये भी बड़ा एक इशू है कि यार मेरी कॉपी चोरी हो गई, वो लौटा ही नहीं रहा है, तो भैया लाओ बैठ करके मैं ही लिख देता हूँ। ये काम भी कर सकते हो। अच्छा तुम्हें मेरे पास समय है, थोड़ा बैठ कर मैं ही लिख देता हूँ, लाओ तुम अपनी कॉपी दो, तुम वाला काम करो, मैं ये वाला काम करता हूँ। अभी कुछ बच्चे इतने वो परेशान करने वाले होते हैं कि भैया उनके काम बहुत बाकी रहते हैं, तो हम बोलते हैं भैया एक काम करो, जितने यार दोस्त हैं सब संग बैठा लो और सबको एक एक सब्जेक्ट बांट दो, सब अपना काम करो, देखो भैया तुम्हारा काम कितनी जल्दी पूरा होगा और कितना जल्दी अच्छे से हो सकता है। सो बी अ रीजन ऑफ जॉय फॉर समवन। आप किस तरीके से आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, आप मदद करिए। ऐसा नहीं है कि खुदावन ने आपको कुछ नहीं दिया। आप मत सोचिए कि दौलतमंद होने के बाद ही आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं आपके पॉकेट में, बटुए में ज़्यादा पैसा नहीं है, डोंट वरी फॉर दैट। अब बहुत कुछ है, आप लोगों के लिए दुआएं कर देंगे, शायद आपकी दुआएं लोगों को लग जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपके बटुए में कम भी है पैसा और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, स्पीक टू गॉड। आप लोगों से कुड़कुड़ाइए नहीं, यार वो इतना हमसे क्यों मांगते हैं। मत कुड़कुड़ाइए उनसे कि वो हमसे इतना क्यों मांग रहे थे, यार वो हमसे 2000 मांगने लगे, वो हमसे 5000 रुपये मांगने लगे, वो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया यार 10,000 रुपये दे दो, देखते नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे उनसे मत बोलिए, जो देता है सारे जहां को उससे बोलिए और वो आपको इतना देगा कि आप कईयों को देने वाले बन जाओगे। मेरे हाथ भी कभी खाली थे, मैं भी बुरी बुरी आदतों में था, मेरी पॉकेट भी खाली हो चुकी थी, बिल्कुल फाका हो चुकी थी, मेरे पास भी कुछ नहीं था। लेकिन जब खुदा ने दिया तो मैं अपने जैसे न जाने कितने जवानों को जब मुझे लगता है कि ज़रूरत होती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। लेकिन तभी कर पाता हूँ जब केपेबल हूँ। ऐसा नहीं कि खुदावन ने ये बोला कि बेटा अपनी जेब खाली कर दे और अपने लिए कुछ मत रख, ऐसा नहीं है। खुदावन ने बुद्धि भी दी है, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए और ध्यान रखिए कि अपने लिए कितना बचा के रखना है और दूसरों के लिए हमें कितना करना है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। बी अ रीजन ऑफ जॉय फॉर समवन। यीशु मसीह ने लूका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जिसके बाद 2 कुर्ते हों और वे उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे। लिखा है जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे, चाहे खाने का हो चाहे पहनने का हो, जो भी नीडी है, जिसको भी ज़रूरत है। आपकी ओर अगर नज़र देख रहा है तो आप खुदा की ओर नज़र करिए और जो आपसे मांगा जा रहा है उसके लिए कर दीजिए। ये विश्वास रखिए कि खुदावन की ओर से वो व्यक्ति शायद आपके पास भेजा गया है। खुदावन ने बोला है बेटा इस व्यक्ति के पास जाओ, मैं तुम्हें इस व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ, ये तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर देगा। कभी भी दुनिया के सामने मत गिड़गिड़ाइएगा मेरी जेब में पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। गिड़गिड़ाना है उस खुदावंत के सामने गिड़गिड़ाइए। गिव, मेक मी अ गिवर नॉट अ बोरोवर। और मैं बता रहा हूँ कि जब से मैंने खुदा के सामने खड़ा होना सीखा, चलना सीखा और अपनी उन तमाम बुरी आदतों को मैंने छोड़ा जो पहले मेरे साथ थी, मैं बता रहा हूँ कि तब से आज तक मुझे बोरो नहीं करना पड़ा है, मुझे किसी व्यक्ति से मांगना नहीं पड़ा है, मुझे किसी यार दोस्त के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा है, क्योंकि जो देने वाला है वो मेरे साथ रहता है, उसकी आशीषें मुझ पर बनी रहती है, वो खुद मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ चलता है। ये बात आपको हमेशा अपने हृदय में रखनी चाहिए। वो मेरे साथ रहता है और मैं विश्वास करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं और जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ उनके लिए भी यही बात है। वी ऑल्सो कैनॉट फॉरगेट जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी हम इस समय पर हम नहीं भूल सकते, जिसने मसीह यीशु के आने का प्रचार किया और जिसने लोगों को हिदायत दी कि अपने मार्गों को सीधा करे और जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा भी दिया।
एक अद्भुत व्यक्ति, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट। मैं अगर उसको देखूं तो ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट हु वॉज इन ऑफिस, जिसको एक ऑफिस के रूप में जितने पुराने नबी हमें बाइबल में पुराने नियम में हमें दिखाई देते हैं, दीज आर बेसिकली फ्रॉम द ऑफिस। उनका काम ही वो स्वर्ग से भेजे ही इसीलिए गए थे कि भैया तुम्हें नबूवत ही करनी है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये नबूवत करने वाला शायद आखिरी व्यक्ति एज फ्रॉम ऑफिस था, जो अगर मैं बोल सकता हूं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और जिसने यीशु मसीह के आने का प्रचार किया, हिदायत दी, और सबसे कि लोग अपने मार्गों को सीधा करें, और खुद उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा भी। यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन अपने जीवन जीते इस दुनिया में रहते हुए नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका प्रचार भी किया, उसके आने का प्रचार भी किया, और वो उसके समय में आया भी, और खुद उसने उसको बपतिस्मा भी दिया। कितनी अद्भुत बात मुझे नज़र आती है जब मैं उस हिस्से को देखता हूँ, जब वो बपतिस्मा देने को वाले को देखता हूँ कि भैया मैं कल इसी का प्रचार कर रहा था, यस्टरडे आई वाज प्रेजिंग अबाउट दिस पर्सन, आई वाज टेलिंग अबाउट दिस पर्सन टू द पीपल, मैं इसी व्यक्ति के बारे में, और आज ये मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया और बोला कि मेरे को बपतिस्मा दो। आज वही इस व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, सी द ग्रेट जॉय ऑफ द पर्सन। आप उस व्यक्ति के आनंद को आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का आनंद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए रहा होगा। खुद खुदा का बेटा उसके सामने आ गया, बोला मेरे को बपतिस्मा दो, मैं तो तेरी जूतियों के बंद खोलने के लायक भी नहीं। ये कितना आनंदमय बात थी उस समय के लिए। यूहन्ना को बंदी गृह में मसीह के कामों को सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उसने ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं। उसने इस चीज़ को पता करने की कोशिश करी, वॉज ही द रियल पर्सन और ही शुड बी वेटिंग फॉर समवन एल्स। लेकिन जब उसको पता चला, उसके आनंद का सीमा नहीं रही कि दिस इज़ द रियल पर्सन, और वो उसके सामने था और उसने उससे बपतिस्मा पाया। और अद्भुत चीज़ थी ना, उसके एक स्त्री थी जिसने उसके गारमेंट को छुआ था, लेकिन एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसने यीशु मसीह के ऊपर हाथ रख करके उसको बपतिस्मा दिया था। अ मैन ऑफ गॉड, चोजन बाय गॉड, एंड ही केप्ट हैंड ऑन जॉन द बैप्टिस्ट। उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर अपने हाथ रख करके उसको बपतिस्मा दिया, और एक अहम काम जो था, जो रीति थी, उसको पूरा किया। इस रीति से हम देखते हैं, कैन यू रिसीव द जॉय द वन whom जॉन द बैप्टिस्ट was preaching। क्या उस आनंद को क्या आपने ग्रहण करते हैं कि जो उस पहले प्रचार किया जा रहा था आज वो हमारे लिए है? क्या आप ये आनंद आपके लिए है? that came in his lifetime and was baptized by him। कहीं ना कहीं बपतिस्मा उसने उस व्यक्ति को दिया और उसके लिए वो बहुत बड़ा आनंद रहा। आपके लिए आज वो मौजूद है, और नबियों ने भी उसके आने का प्रचार किया, प्रोफेसी करी, लेकिन उसको देखने नहीं पाए। लेकिन यूहन्ना ने, जैसे कि मैंने बताया, उस आनंद को रिसीव किया। द मैन ऑफ गॉड शुड सर्व द लॉर्ड विथ जॉय। हम जब जितने यहाँ सेवक, दास, सेवक, प्रीचर्स, एल्डर्स, लीडर्स, जितने भी यहाँ पर काम करते हैं, पीछे खड़े होकर के हम लोग काम करते हैं, चाहे वो यहाँ पर कीबोर्ड बजाते हों, चाहे वो ड्रम बजाते हों, चाहे वो गिटार बजाते हों, चाहे वो कुछ भी करते हों, खुदावंद की सेवा करते हों, चाहे वो यहाँ पर झाड़ू लगाते हों, चाहे वो मसीह यीशु के लिए खड़े होकर के यहाँ पर वर्शिप लीडर बन करके यहाँ पर वर्शिप कराते हों, खुदावंद का वचन ये आपके लिए है, कहीं ना कहीं सर्व द लॉर्ड विद जॉय। खुदावंद की सेवा आनंद के साथ में करो, दुख के साथ में मत करो, आनंद के साथ में करो। द पीपल ऑफ गॉड शुड फील जॉयफुल एज जीसस इज देयर किंग, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो राजा है और वो उनका राजा है। राजाओं का राजा तो है ही है, लेकिन वो आपका राजा है, वो मेरा राजा है, वो आपका राजा है, और हमारा राजा एक ऐसा राजा है जो हमारी चिंता करता है। इस बात पर हमेशा याद रखिए, किसी अन्य जाति के लिए ये आनंद नहीं बोया गया है, किसी और दूसरी जाति के लिए आनंद नहीं बोया गया है। दिस इज नॉट फॉर anyone and everyone, this is only for the people of God, this is only for the men of God। ये खुदावन की कौम के लिए रखी गई चीज़ है, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है। जॉय इज़ नॉट फाउंड ऑन वीकेंड हॉलीडेज। आनंद जो है वो
सैटरडे और संडे के आनंद में नहीं मिलता, जहाँ लोग सोचते हैं लाओ यार कहीं बाहर चलते हैं पार्टी करते हैं, उस आनंद में नहीं मिलता है। किसी वेकेशन टूर पे आनंद नहीं मिलता है। जॉय इज़ नॉट फाउंड इन एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की आप सोचें कि भैया मेरे पास वो 3 लाख वाली बाइक है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा आनंद है। कोई बोले कि मेरे पास लैंड क्रूज़र गाड़ी खड़ी है, मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद है। ये आनंद नहीं है अजीज़ों। दिस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इज़ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। पता चला एक खोता लगा, एक कहीं स्क्रैच लगा कार पे, तो लगता है मानो दिल पे स्क्रैच लग गया, और लगता है भैया ये तो अभी लगता है 10-15 हज़ार की 20 हज़ार की चपत हो गई। और सामने से अगर कहीं बोनट अगर घुस गया तो लगता है अरे यार ये तो लाखों का खर्चा है। उसके बाद फिर माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं। सो हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन द वर्ल्डली पोजिशंस। इस संसार की चीज़ों में आनंद नहीं छिपा हुआ है। जॉय इज ओनली फॉर द पीपल ऑफ गॉड। और वो तभी है जब आप उसमें अपने आनंद को खोजेंगे। जॉय इज ओनली फाउंड इन सर्विंग गॉड एंड हिज पीपल। प्रेज द लॉर्ड।